कहते हैं जब टाइम खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को आईएमएफ का एक डेलीगेशन आया था, पिछले 10 दिन से उनके पास बैठा था, और 10 दिन से जो उनके पास बैठा था उसमें उन्होंने पूरा देखा कि भाई हम आपको पैसा नहीं दे सकते। सर यहाँ अजीब कंफ्यूजन है, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई कह रहा है कि जी आईएमएफ वाले जो है वो राजी हो गए, कोई कह रहे हैं बगैर कुछ दिए चले गए। आखिर हुआ क्या है? पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर पेशरफ हुई है। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए हुकूमत ने रवा साल नवंबर तक बिजली छमाही बुनियादों पर महंगी करने का प्लान जारी कर दिया है। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान आईएमएफ की शर्त पूरी करने के लिए बिजली ₹7.91 फी यूनिट महंगी करेगी। आईएमएफ से मुआहदा, बड़ी उम्मीद थी कि शायद इस सिलसिले में कोई रात ही फैसला आ जाएगा, खबर सामने आ जाएगी, लेकिन ये मामला भी फिर लटक गया और आईएमएफ की जानिब से फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया गया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। लगता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बेल आउट पैकेज आईएमएफ पाकिस्तान को देने वाला था वो आईएमएफ ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। और आईएमएफ का कहना था कि उन्होंने रिव्यू कर कर ये रिपोर्ट आईएमएफ के मेन ऑफिस में भेज दिया है, और अब आईएमएफ के बड़े ऑफिसर्स इसको रिव्यू कर कर ही पाकिस्तान का बेल आउट पैकेट रिलीज़ करेंगे। वहीं पर ऐसा लग रहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने से इनडायरेक्टली इनकार कर दिया है, जहां पर पाकिस्तान आईएमएफ की पूरी बात नहीं मान रहा है, क्योंकि आईएमएफ की कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट है कि पाकिस्तान ने अगर उसे मान लिया तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ज़रूर गिर जाएगी। और यही कारण है कि दोनों के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं और आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देने से डर रहा है। वहीं पर अब गवर्नमेंट के पास कुछ चारा बचा ही नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने आईएमएफ से पैसे नहीं लिए तो निश्चय ही पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। अगर पैसे ले लिए तो उनकी गवर्नमेंट भी चले जाएगी। तो अब ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है जो कि पाकिस्तान के बारे में सोचता है या कभी सोचा होगा। ऐसा लग रहा है कि इसमें भी शहबाज शरीफ अपना ही फ़ायदा ढूंढ कर रास्ता निकाल लेंगे, जहां पर उनकी गवर्नमेंट भी बच जाएंगी और उनका नाम भी खराब नहीं होगा। भले जनता मरे तो मरती जाए। इससे बड़ी इंसल्टिंग चीज़ पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं होगी। जो आईएमएफ की टीम पिछले 10 दिनों से पाकिस्तान में बैठी थी लोन देने के लिए, उन्होंने कंट्री छोड़ दी, पर उन्होंने लोन देने से भी इनकार कर दिया। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। आईएमएफ का जो डेलीगेशन आया था उसके चीफ नाथन पोर्टर मिले थे। उन्होंने शहबाज शरीफ से बहुत डिस्कशन हुई, 10 दिन तक वहां था। 10 दिन में इनसे डील फाइनलाइज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में शहबाज शरीफ कुछ कर नहीं पाए। बातचीत बहुत हुई, लेकिन वो एक इशाक डार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी आज शाम, जो कि कैंसिल कर दी गई। क्यों पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की? उसका रीजन ये है कि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था कि आईएमएफ से हमारी डील क्यों नहीं हुई। सारी शर्तें मान ली थी, लगभग लगभग लगभग, फिर से बोल रहा हूं, हाँ सारी शर्तें मान ली थी। बाद में ये बोला कि रूटीन प्रोसीजर, इशाक डार फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला रूटीन प्रोसीजर्स की वजह से डिले हुआ। रूटीन प्रोसीजर्स की वजह से डिले तो हुआ, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल हुई? वो भी रूटीन प्रोसीजर में थी, या आप अपने लोगों को कुछ बताने की पोजीशन में नहीं थे? मिफ्ता इस्माइल सामने आ जाते थे बताने के लिए, आप नहीं आ रहे। ये शरीफ ने भी ना देश का ठेका अपने कश्मीरियों के हाथ में दे रखा है। इशाक डार भी कश्मीरी, शरीफ भी कश्मीरी। कश्मीरी लॉबी जो कि एक जमाने में इंडिया में भी हुआ करती थी, इंदिरा गांधी के टाइम पे, चारों वक्त अक्सर वगैरह सारे मिलके, वैसे ये कश्मीरी लॉबी इस समय पाकिस्तान को रूल कर रही है और उसी में चल रहा है। पाकिस्तान आईएमएफ के जो मिशन है उसने मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज पाकिस्तान के साथ शेयर की थी। अब वो कह रहे हैं कि ये एमईपीएफ जैसे ही फाइनलाइज होगा, मेमोरेंडम फाइनलाइज होगा, तो इंटरनल मीटिंग होगी बोर्ड की, और बोर्ड तब बताएगा कि ये हम पैसा दे रहे कि नहीं। अगर प्रोसीजरल डिलेस हैं तो ये एमईएफ कहां से आ गया भाई?
ये तो इशाक डार को खुद बताना चाहिए। देखें, दर हकीकत मैं ये बताना चाहूंगा कि हुआ क्या है। इस जो इनकी मीटिंग्स चलती रही उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो ट्रस्ट फैक्टर था। वो कंफ्यूज थे IMF वाले कि आपके एक एक साल के अंदर 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं, नया आता है वो अपनी नए शरायत लेकर आता है। खान साहब ने उसको डीरेल कर दिया। इसहाक डार साहब ने आते ही पहले सबसे कहा मैं IMF से बात ही नहीं करूंगा, इनकी क्या मजाल है मुझे डिक्टेट करें। तो दर हकीकत इसहाक डार साहब को ये गलतफहमी थी कि मैं शायद कतर से पैसे ले लूंगा, मैं सऊदी अरेबिया से पैसे ले लूंगा और मैं ये सारा कुछ चला लूंगा। लेकिन उन्होंने भी जवाब दे दिया क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ, आपका एक रिकॉर्ड मौजूद है कि आप यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी पार्टनर। अब IMF को यही वजह है। और दूसरा सबसे बड़ी जो वजह है कि IMF इज बेस्ड इन वॉशिंगटन DC और उसके ऊपर भारतीय लॉबी, इंडिया की लॉबी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और वो आपसे नाक की लकीरें आपसे निकलवा भी रहे हैं, निकलवाते भी रहेंगे। और इस वक्त जो लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यही है आरजू, जो आपने खुद फरमाया है कि हु का आलम है, किसी को ये नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन क्या है। इस IMF के पैकेज के बाद क्या करेंगे आप? ये जो पैसा यहां से निकल जाएगा IMF का, वापस लंदन दुबई चला जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? एज ए सोसाइटी आप क्या करेंगे? आप फिर खाना कहां से खाएंगे? ये जो IMF के पैकेजेस जो है ये तो सिर्फ 5000 फैमिलीज के लिए है पाकिस्तान की। जो दूसरे जो करोड़ों लोग हैं वो क्या करेंगे? वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे? वो मैं इस वक्त जो परेशान इस बात पे हूं कि किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है दो चीजों का, आपकी इकोनॉमी का और टेररिज्म के खिलाफ क्या करना है। कोई किसी के पास रोड मैप। मतलब इस वक्त हम 100 डेज लेट हैं। ये मैं क्यों कहता हूँ? 3 नवंबर को 9th रिव्यू शुरू होना था, आज 10 फरवरी को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी भी हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने की कोशिश ही कर रहे हैं। अगर आज से हमने 100 दिन पहले ये एग्रीमेंट किया होता तो आज पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $2.9 अरब पे ना होते। मैं इतना भी कहता हूं कि रुपए पे इतना प्रेशर ना होता। मैं इतना भी कहता हूं कि हमें पाकिस्तान में जो चीज़ों की इन्फ्लेशन है वो कम होती, बिकॉज रुपए पे इतना प्रेशर ना आया होता। ये सब वो चीज़ें हैं जिसके मतलब अब कसूर तो क्या, मतलब इसको का तयन करना। ऑन द मीडियम टर्म बेसिस हम एक बहुत ही मुश्किल इकोनॉमिक स्पाइरल में फंस गए हैं जिसमें से हम निकल नहीं पा रहे। अब आपके पास कोई राह फरार नहीं है। आप IMF से एग्रीमेंट करें। अगर आप ये नहीं करेंगे, जिसके अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं, आपने एक MEFP डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ना है, उस पर जो तय हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ बिजली की निर्खों में रद्दोबदल होगा, मैं आपके सामने ये भी रख देता हूँ कि हुकूमत ने आज इसकी अप्रूवल भी दे दी है। ये हम 100 दिन पहले भी दे सकते थे, हमने आज दे दी है। क्या दी अप्रूवल है? क्वार्टरली टैरिफ, तकरीबन 5 रुपए का टैरिफ जो है वो तब्दील होने जा रहा है। कुछ बरात जो दी गई थी वो वापस ली जा रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी, कुछ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी। आप गैस में भी रद्दोबदल देखेंगे, उसका तयन हुकूमत कर रही है, जल्दी कर लेना चाहिए। 170 अरब के टैक्सेस है, आप सही फरमा रही थी। इस समय इकोनॉमिक पैरामीटर्स पाकिस्तान के अपने वर्स्ट पे है, अपने वर्स्ट पे मतलब इस बुरी हालत में है कि कोई भी किसी के लिए भी उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। $2.917 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे 3 बिलियन, जिसमें से 3 बिलियन जो थे वो सऊदी अरेबिया के पार्क्ड पड़े थे इनके पास। सऊदी अरेबिया ने रखे थे और बोला था तुम यूज नहीं कर सकते इसको। उसके बाद वो जो सऊदी अरेबिया ने बोला था कि आप यूज नहीं कर सकते, उसमें से भी ये यूज करना शुरू हो चुके हैं। ये 3 फरवरी का डेटा है जो कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने दिया है। एक नया डेटा आने वाला होगा। साथ में $170 मिलियन कम हुआ था पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व